बिहार में ट्रांसफर हुआ अब आसान। नमस्कार शिक्षकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ट्रांसफर नीति के एक नए अपडेट के साथ। अब ट्रांसफर करना हुआ आसान, कैसे करें अप्लाई तब्दले की नई नीति बन के तैयार हो चुकी है। बिहार के अंदर अब सभी कोटि के शिक्षकों का एक साथ होगा ट्रांसफर। जी हाँ, सही सुना आपने। चलिए डिटेल्ड में जानते हैं जानकारी को, और क्या है महत्वपूर्ण खबर इस पे भी चर्चा करेंगे। तो शिक्षा विभाग से एक बड़ा अपडेट आया है। शिक्षक तबादला की जो नई नीति है, यानी कि जो नई पॉलिसी बनाई गई है टीचर ट्रांसफर के लिए, वो अप्रैल महीने से लागू हो जाएगी। फरवरी चल रहा है, लगभग खत्म होने को आया है, और 2 महीने बाद यानी कि अप्रैल महीने से आपकी जो नई ट्रांसफर नीति है वो लागू कर दी जाएगी, इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग जो पुरानी नियमावली है उसमें संशोधन कर रहा है, बदलाव कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। आगे की बात करते हैं। जो प्रस्ताव है वो जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा, और नई नियमावली के आधार पे बड़े पैमाने पर जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो वो शिक्षक जो अपने घर से दूर हैं, इंतजार है अपने घर जाने को, इंतजार में बैठे हुए हैं, उन सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। जल्द ही आप सभी का ट्रांसफर होगा, बड़े लेवल पे होगा। घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। चलिए जानते हैं आगे की खबर। एक बार तब्दले के बाद शिक्षक को कम से कम 3 साल उसी स्कूल में रहना होगा। तो ये एक कंडीशन लगा दी गई है, यानी कि अगर आप एक बार ट्रांसफर करा लेते हैं तो मिनिमम 3 इयर्स आपको कम से कम उसको उसके स्कूल में देना पड़ेगा। 3 साल तक आपको उसी स्कूल में रहना पड़ेगा। लगभग 6 लाख शिक्षक इस नियमावली के दायरे में आएंगे। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है कि चलो ट्रांसफर हो रहा है। बाकी बात करते हैं आगे की। तब्दला जो है, इसका जो प्रोसेस है, कैसे करेंगे अप्लाई। तो ये जो प्रोसेस है वो ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी। अब आपको किसी दफ्तर को चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं अर्जी गुहार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ट्रांसफ़र है वो आपके ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से ही होगी। जैसे आपका पिछली बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ था, ठीक उसी तरीके से। शिक्षक साल में 2 बार मई और नवंबर में अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि एक बार आप मई में आपको मौका दिया जाएगा, और दूसरी बार आपको अप्लाई करने का नवंबर महीने में मौका दिया जाएगा। कुल मिला के अगर मैं कहूँ मोटा मोटी, तो हर एक 6 महीने में आपको अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो आपके लिए खुल चुका है ट्रांसफर में। अच्छा, एक स्पेशल कंडीशन है। विशेष परिस्थिति में 3 साल से पहले भी जो है तब्दला संभव, यानी कि अगर कोई किसी का कोई स्पेशल केस है तो आसानी से जो है ट्रांसफ़र विद इन 3 इयर्स भी, 3 साल से पहले भी आपका जो ट्रांसफ़र है वो हो जाएगा। लेकिन ये विशेष परिस्थिति में ही होगा। अगर किसी को बहुत कोई इमरजेंसी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या हुई, और विभाग को ये लगा कि नहीं इसका ट्रांसफ़र करना चाहिए, तो स्पेशल कंडीशन में आपका जो ट्रांसफ़र है वो 3 महीने, 3 साल के अंदर अंदर भी हो जाएगा। अच्छा, नई नीति के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले, सभी कोटि के शिक्षकों के लिए समान नियम, चाहे आप विशिष्ट हैं, या फिर अगर आप नियमित हैं, या फिर अगर आप नियोजित हैं, या फिर आप विद्यालय अध्यापक हैं, किसी भी कोटि के टीचर हैं, सभी के लिए सेम रूल। पहले ऐसा होता था कि अलग अलग टीचरों के लिए अलग अलग रूल होता था, लेकिन अब सबके लिए जो रूल है वो सेम कर दी गई है। अच्छा, किसी को अगर कोई बीमारी है, कोई विशेष मतलब कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो उस कंडीशन में उनको राहत दी जाएगी। तो सभी शिक्षकों का ध्यान रखा गया है, सभी कोटि के शिक्षकों का ध्यान रखा गया है, और हर तरह के लोगों का ध्यान रखते हुए नई ट्रांसफर नीति को जो है वो लॉन्च किया गया है। फिलहाल देखते हैं कितना काम करता है, क्या करता है, ये तो लागू होने के बाद ही पता चलेगा। बात करते हैं आगे की। अच्छा, इससे फायदे क्या होंगे, इस पे हमने चर्चा किया। इसके अलावा अब जो प्रोसेस है वो पारदर्शी हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है, हर कोई इसको देख पाएगा, और ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो अच्छी हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि अप्लाई करते थे, फिर टाइम टेकिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती थी। लेकिन अब उन सब चीज़ों को हटा के आपका जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको पारदर्शी कर दिया गया है और ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमने पहले ही चर्चा कर लिया था कि एक आपका ट्रांसफ़र जून में होगा और दूसरा दिसंबर में। जो आप नवंबर में अप्लाई करेंगे तो उसका आपका ट्रांसफ़र दिसंबर में हो जाएगा, और अगर आप मई में अप्लाई करते हैं तो जून में, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो ट्रांसफ़र है वो अप्लाई करने के बाद हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र प्रोसेस को फास्ट कर दिया गया है, स्पीड बढ़ा दी गई है, सबके लिए समान नीति ला दी गई है। बात करते हैं आगे की।
अभी तक क्या स्थिति थी? अभी राज्य में स्पष्ट एकीकृत तबादला नियमावली लागू नहीं था। मतलब ऐसा था कि विशिष्ट वाले ऐसे करेंगे अप्लाई, विद्यालय अध्यापक ऐसे करेंगे, सबके लिए रूल रेगुलेशन अलग अलग थे। इसी चीज को खत्म करके नई जो है वो तबादला नीति लाई गई है, जिसमें सभी के लिए सेम रूल अप्लाई कर दिया गया है। और दूसरी बात भी यही कह रही है कि अब सभी कोटि के शिक्षकों के लिए एक समान नीति तैयार की जा रही है। तो ये हम सबके लिए गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे विराम लगाना चाहूंगी। बाकी आपके मन में अगर कोई प्रश्न रह गया हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही तमाम जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।